नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर पर मेगा कवरेज लगातार जारी है और आपके साथ मैं हूं दीपिका। पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानियल मारे गए थे। हमले के बाद से परिवार और लोगों ने इंसाफ की मांग की थी। देर रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीटीवी की टीम ने परिवार से, उनके करीबियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक की खबर सुनकर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। पहलगाम आतंकी हमलों में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें इंदौर के सुशील नाथानायल भी शामिल थे। फिलहाल हम इंदौर के सुशील नाथानायल के घर के सामने मौजूद है। हालांकि बात करें परिवार वालों की, तो फिलहाल वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जब हमने उनके परिचितों से बात करने का प्रयास किया, जब उनके पड़ोसियों से बात करने का प्रयास किया, तो उनका कहना था कि जो सुशील नाथानायल के परिवार वाले हैं, परिजन है, फिलहाल वो डिप्रेशन की स्थिति में मीडिया को किसी प्रकार का बाइट नहीं दे पाएंगे। हालांकि भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आतंकी हमले के सभी ठिकाने जो नष्ट किए गए हैं, एक अच्छा कदम भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री का भी उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद भी दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाना काफ़ी अहम है। लोगों का कहना है कि अभी ये आतंकी हमला जो हुआ है, उसका बदला पूरा नहीं हुआ है और भी हमले करना चाहिए। भारत को पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना चाहिए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जो सुशील नाथानायल और जो बाकी मासूम जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें सुशील नाथानायल का जो पार्थिव शरीर इंदौर लाया गया था, तब काफ़ी गम का माहौल पूरे शहर में देखने को मिला था। एक तरीके से आक्रोश भी पूरे शहर में था। सभी चौराहों पर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया था। लोगों में आक्रोश था। जो सुशील नाथानायल के पड़ोसी हैं, जो उनके परिचित हैं, उनका कहना था कि सुशील नाथानायल और बाकी सभी परिजनों को न्याय दिलाया जाए। और इसी के साथ जो हादसा हुआ है, इस बार भारत सरकार को ध्यान रखना है कि आगे ऐसे कोई भी हादसे ना हो। जो एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया था, तब सभी आला अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी और परिवार वालों से भी जो है मुलाकात की थी। परिवार वाले और परिजन सभी लोग अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसका बदला लिया जाए। और जो एयर स्ट्राइक हुई है, उससे वे काफ़ी खुश है। दिल को राहत की सांस उन लोगों ने ली है। और उनका ये भी कहना है कि ये हमला जो हुआ है, अभी इसको ही रोकना चाहिए। आगे और हमले इसी तरीके से करना चाहिए। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। देखिए, ये दुखद घटना के बाद अंकल जी की जो मृत्यु हुई, उससे परिवार आज भी डिप्रेशन में है और बाकायदा वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ना किसी से मिल पा रहा है। तो आज भी आंखों में उनके ये दिखता है कि वो नज़ारा लगभग बिल्कुल आंखों में दिख ही रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि आज भी फेस टू फेस उस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है भारत सरकार से कि एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से जितने दुखद परिवार हुए हैं, वो पूरा आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए जड़ से, और हमारा पाक अधिकृत जो अपने हिस्सा है वो हमारे हिंदुस्तान में आ जाए, जिससे कि भविष्य में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इस टाइप की कोई घटना ही नहीं कर पाए वो। देखिए, जो पहले पूर्व में जो हमला हुआ था, उसका विरोध करते हुए भारत में काफ़ी रोष व्याप्त था, भारत के नागरिकों में भी। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के जवानों द्वारा जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है, हम उनके इस कार्य की सराहना करते हैं। और मैं समझता हूँ शायद इस एयर स्ट्राइक जो की गई है वो कम की गई है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए और पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दे। हम यही चाहते हैं और पाकिस्तान का इस विश्व के नक्शे पे से नाम निशान ही खत्म हो जाए। पहलगाम आतंकी हमले में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें इंदौर के सुशील नाथानायल भी शामिल थे। अब इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। इसके ऊपर सुशील नाथानायल के पड़ोसियों का क्या कहना है, अब आंटी की क्या हालत है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। हम फिलहाल सुशील नाथानायल के घर के पास मौजूद है। हम उनके पड़ोसियों से सीधे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, पहलगाम आतंकी हमला था, काफ़ी दर्दनाक हादसा था। उसके बाद अब एयर स्ट्राइक जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की है, क्या सिचुएशन है अब, और अब नाथानायल परिवार की क्या स्थिति है? नाथानायल परिवार की स्थिति अभी ऐसे कि वो अभी भी डिप्रेशन में है, बोलने की स्थिति में नहीं। अभी भी उनको बहुत शौक लगा हुआ है और बिल्कुल यानी कि वो बहुत डिप्रेशन परेशान में अभी भी यानी कि स्थिति ये थी कि वो बोल नहीं पाते ढंग से किसी संबंध में, तो कंटिन्यूएशन परेशानी में है वो परिवार। सर, जब ये खबर आई, एयर स्ट्राइक की खबर आई है, तो क्या रिएक्शन था सभी लोगों का, परिवार वालों का? एयर स्ट्राइक्स के लिए तो हम भारत सरकार को बिल्कुल बधाई की बातें देंगे कि उन्हें इतना अच्छा काम करा, और हम आगे भी ये चाहेंगे कि एयर स्ट्राइक्स के पूरा आतंकवाद पाकिस्तान से नस्तो नाबूद कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में जो इस टाइप की घटना है वो कभी ना हो और हमारे जो परिवार को दुखद हादसे होते हैं वो बंद हो जाए। पर्टिकुलर आतंकवाद यानी कि नाम मात्र शब्द बचे ही नहीं। और पीओके का भी हम चाहेंगे कि पीओके भी हमारे जो अधिकृत था हमारा
उनने पाकिस्तान ने कब्जा करा वो भी हमारा उसमें ले लिया जाए। सर आप सुशील नाथानायल के पड़ोसी हैं, कब से उनके साथ यहाँ पे कॉलोनी में रह रहे हैं? मैं जब से छोटा था तब से बचपन में उनके साथ ही मैं क्रिकेट सब खेला हूँ। बहुत अंकल का नेचर बहुत फ्रेंडली था, अंकल बहुत अच्छे थे। अभी आप जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं सुशील जी के परिवार की तरफ से? वो अभी उनकी फैमिली अभी भी डिप्रेशन में है और जो भी गवर्नमेंट ने भी जो भी एक्शन लिया बहुत अच्छा लिया है। इससे थोड़ा और एक्शन लेना चाहिए। सर पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर देर रात भारत ने एयर स्ट्राइक की है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि अब इतना बड़ा हमला जो किया है, क्योंकि इंदौर में भी सुशील नाथानायल जी है वो जो है उनका पार्थिव शरीर जब लाया गया था तब एक शोक का माहौल था पूरे शहर में। जी बिल्कुल, पूरी कॉलोनी में शोक का माहौल था और मतलब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो शहीद हुए 28 परिवारों के जो मुखिया लोग थे उनका शहादत को एक पूर्ण तो कोई कर नहीं सकता, पर हाँ उनको एक सांत्वना है कि हमारा लॉस जो हुआ है वो लॉस सामने वाले का भी हुआ। और ये बहुत जो सिंदूर मिशन जो किया है कल रात में 2:30 बजे के आसपास, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेररिज्म जो उन्होंने बढ़ा रखा है उसको ख़त्म करना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो अपना ग्रोथ नहीं देख रहा, हमारी ग्रोथ पे भी इफेक्टिव हो रहा है। वो हमारा देश ग्रोइंग कंट्री है और वो इन सब चीज़ों में हम लोगों को उलझा के रखता है। खुद जैसे कोई क्लास में बच्चा होता है आगे बढ़ता नहीं है, वैसे ही बच्चा है वो, खुद तो बढ़ नहीं रहा, दूसरों को डिस्टर्ब करता है। सर इंदौर में जब यह आतंकी हमला हुआ था 15 दिन पहले, तब भारी आक्रोश देखने को मिला था। हर चौराहे हर गली में पुतला दहन किया जा रहा था। वही जब सुशील नाथानायल जी का पार्थिव शरीर लाया गया था तो एक गम का माहौल भी था। वही अब एयर स्ट्राइक की गई है तो क्या अब राहत की सांस भारत ले सकता है कि और एयर स्ट्राइक करनी चाहिए? देखिए अभी तो कुछ बता नहीं सकते इसमें, जब तक कि अपना ये भारत और पाकिस्तान का कुछ निपटारा नहीं होता। वो जो अटैक हुआ है वो बहुत दुख की बात है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं सर। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, जो अटैक करने का अंदर संभव बना है। मैं बहुत बढ़िया चाहता हूँ और अटैक होना चाहिए कायदे से और कम्प्लीटली उनको क्लोज कर देना चाहिए। ये जो मैटर है ये सारा ये आतंकवाद जो वहाँ पर सरगना है उनको, जो मेन लीडर है उनको क्लोज करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। जो जितने भी वहाँ पर जो ट्रेनर चला रखे हैं ट्रेनिंग कैंप, उनको बिल्कुल डिस्प्यूट कर देना चाहिए। वो मतलब वो खुद गलत हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं। हम लोग अमन चैन वाले देश से, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, पर वो जब हमें जब बोलते हैं ना, जब सीधे इंसान को कोई परेशान करता है तो वो मोदी जी ने करके दिखाया है और पाकिस्तान की यही सज़ा है और इससे और भी उनको पनिशमेंट मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला था। कई गली कई चौराहों पर पुतला दहन किया गया था। वहीं हम लगातार इंदौर में भी सुशील नाथानायल के परिवार से बातचीत कर रहे थे, उनके पड़ोसियों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि अभी फ़िलहाल सुशील नाथानायल के परिवार की स्थिति नहीं है कि वो मीडिया से बातचीत करें, अपना कोई बयान सामने दे। हमने पड़ोसियों से उनका हाल जाना, किस तरीके से वो अभी रिकवर कर रहे हैं और इस खबर के बाद उनका क्या रिएक्शन है। पड़ोसियों का कहना है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है ये एक अच्छा कदम है और सभी अब एक सुकून की सांस भर रहे हैं। हालांकि अभी ऑपरेशन और होना चाहिए और पाकिस्तान से हमला इनके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि जो जितने भी मासूम मारे गए हैं, जितने भी घर के चिराग उन्होंने उजाड़े हैं, उनको न्याय मिल सके। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। पहलगाम हमले में मारे गए सुशील नाथानायल की रिश्तेदार का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि पहलगाम हमले में मारे गए मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हमला करने वाले उन 4 आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने आतंकवादी मारे गए, लेकिन इतने आतंकवादी मारे जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ से पैदा हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि ये नाम ही ख़त्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए कि कभी किसी ज़माने में आतंकवादी नाम था, ये होना ही नहीं चाहिए। उन पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब वो 4 आतंकवादी मारे जाएंगे। और जब हम सुनेंगे कि वो 4 आतंकवादी मारे गए तो और हमारे देश के लिए और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी।
भारत ने आधी रात को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भोपाल के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक सिंदूर के बाद तमाम लोग खुश हैं और कुछ महिलाएं हैं। सबसे पहले उनसे जानता हूं, सिंदूर का महत्व तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। हाँ जी, पता है। ये मोदी जी की तरफ से ही है और सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है और बस यही है, सिंदूर के बदले सिंदूर। आप क्या कहना चाहेंगे? तगड़ी एयर स्ट्राइक है, इसी तरीके से जवाब देना था। जी बिल्कुल, सिंदूर से बदले सिंदूर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बोल रहे हैं वो ही है, सिंदूर के बदले स्ट्राइक सिंदूर। बड़ी है कि नहीं है? ये ऑपरेशन का नाम कैसा लगा? नाम तो ठीक है। नाम काम अब काम तो देखते हैं क्या होता है ना। जो रात को काम हुआ वो कैसा था? बहुत बढ़िया बढ़िया। जवाब ऐसे ही होता हाँ, है। तो उससे भी दर्दनाक तस्वीरें वहाँ दिखानी चाहिए। बिल्कुल दिखानी चाहिए। घर में घुस के मारो। घर में घुस के मारो। कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सिंदूर के बारे में सुना होगा आपने? हाँ सुनो ना, कैसा जवाब है? तो अच्छा जवाब है, बढ़िया किया और करना चाहिए अभी। आज की सुबह दूसरी सुबहों से अलग है। हाँ, आज की सुबह तो अलग, एकदम से अलग है। दूसरी सुबह तो ऐसे लग रहा था कि अब करने वाले का, आज तो किया ना, अब आगे चल के और कभी करेंगे। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अच्छा ये बताइए, कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। ये दिवाली मनी है रात को, कुछ मालूम है? अभी कुछ भी मालूम नहीं है दिवाली के। अभी आपसे ही सुन रहे हैं कि दिवाली मनी है। दिवाली मनी है तो ये अच्छी बात है। कहाँ मनी है? पीओके में। पीओके में मनी है। जी, पीओके में मनी है। हाँ, पीओके। ऐसी दिवाली मनते रहना चाहिए। बिल्कुल मनते रहना चाहिए। देश हित के लिए है, सबके लिए है। लोगों को पता रहना चाहिए कि किसी से अगर कोई टकराएगा तो जवाब तो मिलेगा। इससे भी तगड़ा जवाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, समय पे मिलेगा, भारत देगा जब जैसी ज़रूरत होगी। कुछ और लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। जवाब मिला है, पता चला है? जी, मोदी है तो जवाब तो मिलेगा। बहुत खुशी हुई जब पेपर पढ़ा सुबह कि पाकिस्तान में मुँह तोड़ जाओ, उनके घर में घुस के मारा है। कुछ लोग कह रहे थे कि दिवाली है। बिल्कुल दिवाली है, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए तो खुशी है कि इतने लोगों का बदला मोदी जी ने लिया रात को। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, जो अलग अलग जगह लोग आए हुए हैं। अच्छा ये मालूम पड़ा है कि पाकिस्तान पे कुछ हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ, और ज़्यादा होना चाहिए, हम ये बोलेंगे। और जितना भी खबर मिल रही है कि हाफिज़ सईद के उस अड्डों पे भी किया गया है, तो हाफिज़ सईद को ही मारना चाहिए, मसद अजूर को ही मारना चाहिए, अजहर को मारना चाहिए, और भी जो लोग हैं इनको छोड़ना नहीं। सो तरफ भी जो न्यूज़ हम देख रहे थे उसमें थे कि और भी हमला कर सकता है भारत। अभी बिल्कुल करना चाहिए, जितने ठोस प्रहार होगा और अच्छा है हमारे लिए। हमें भारत माता की जय, जय हिंद। पीओके में आपको मालूम पड़ा होगा भारत ने किया, किस तरीके से देख रहे हैं? ये अच्छा काम किया है। अब बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे हम तो, ऐसा कुछ जवाबी कार्रवाई जो ज़रूरी थी ये, ताकि उनको समझ में आए ये बार बार जो हमला करते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, ये बंद करे वो। कि भारत ने जो है पाकिस्तान पे बड़ा एयर स्ट्राइक किया। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।